सभी को नमस्कार। डी ट्रिपल एस बी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारी डाउट इन्फॉर्मेशन की वीडियो नंबर 12 है। इसमें हम जो वीडियो 11 पर जो आपने डाउट्स किए थे, ठीक है, हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सर दास 4 का क्या डिस्कशन चल रहा है, प्लीज क्लियर कीजिए। देखिए सर, डेली तो अपडेट नहीं होती। जो हमारा लास्ट जो अपडेट हमने दी थी, ठीक है, वही अभी तक अपडेट है। अभी इसका कोई भी एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी अभी तक एज ऑफ नाउ नहीं है। अगर नेक्स्ट वीक में इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी होती है, जिस पर डिस्कशन चल रहा था कि इसके कोई कह रहा है इसके आउट ऑफ दिल्ली सेंटर होंगे, कोई कह रहा था इसका ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन लैब्स अभी अवेलेबल इसकी नहीं है। तो जो आपको ये कह रहा है कि ये एग्जाम 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में हो जाएगा, अभी अभी तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वीक अपडेट आएगी, वी विल टेल यू। नेक्स्ट स्केड्यूल में कौन से सब्जेक्ट के प्लीज बताएं जो पीजीटी के लेफ्ट आउट हैं, ठीक है, टीजीटी के जिसमें जो दो से तीन शिफ्ट में जो एग्जाम हो सकते हैं, इट मींस जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है। तो ये दो ड्राफ्ट हमने बताए थे, ठीक है, दो स्केड्यूल आएंगे, तो दो ड्राफ्ट बन रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि लैब्स और अवेलेबल होंगी तो ये एक ही शेड्यूल में आंसर आ जाएगा सारा, और नहीं हुई लैब्स अवेलेबल अगर टुकड़ों में है कि एक इस महीने में, एक अगले महीने में है, तो कुछ एग्जाम्स टीजीटी के, ठीक है, और कुछ नॉन टीचिंग के एग्जाम है जिसमें सीट्स काफी कम है, वो हो जाएंगे। आप बुरा मानो या मानो, एक बात जरूर सबको बताएं कि इसके भरोसे, हाँ ठीक है भाई, देखो डी ट्रिपल एस बी देखिए आजकल स्टूडेंट्स बहुत ही स्मार्ट हैं। कोई एक एग्जाम के भरोसे नहीं बैठता। अगर कोई कहता मुझे तो ग्रेड 2 के एग्जाम की तैयारी करनी है, 2017 में निकला था, कौन बैठेगा 2025 तक? तो ये सब, ठीक है, सब अपना जो है सेकंड प्लान, बी प्लान सब कुछ रखते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आ रहे हैं तो हम इन्फॉर्मेशन जरूर बताएंगे। हाँ, इसके भरोसे जरूर ना बैठे। ये तो काफ़ी भाई परेशान लग रहा है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंतज़ार करते रहते हैं। ठीक है यार, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं अगर आपको तैयारी नहीं करनी। बाकी तैयारी करते रहे, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। कितने मंथ और एग्ज़ाम कैलेंडर आ सकता है? कितने मंथ और एग्ज़ाम? नवंबर तक एग्ज़ाम कैलेंडर आ सकते हैं अभी, ठीक है। दिसंबर और जनवरी को ये अवॉइड करते हैं, और वैसे जनवरी में ये मेनली टाइपिंग रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्केड्यूल इनका, तो दिसंबर जनवरी में एग्जाम नहीं होगा, इनका जो ड्रेस कोड है उसकी वजह से। भाई 9623 कंप्यूटर लैब असिस्टेंट एनडीएमएस में टाइपिंग पेपर टू स्क्रीन होगी ना? बिल्कुल, आपको एक पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। स्क्रीन पर आप सारे टाइप करेंगे। शुरू के 5 मिनट में वो आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी टाइप करके उसको सेव करवा के रख लेते हैं। देन एग्जाम जब स्टार्ट होता है तो आप टाइपिंग स्टार्ट करके उसको सेव कर देते हैं। फिर उसका प्रिंट निकलता है, उसके ऊपर आपके जो है अंगूठे का निशान ले लिया जाता है, और वो सीट सबमिट हो जाती है। सर आप बोल रहे थे कि पीआरटी की वैकेंसी डी ट्रिपल एस बी बाकी डिपार्टमेंट्स की नहीं आई तो भी दे देगा, लेकिन ग्रीवेंस के रिप्लाई में बोला है कि, देखिए रिप्लाई में बोलना और एक्चुअल में होना। अभी रिप्लाई में उन्होंने बोला कि यहाँ से वैकेंसी जब तक नहीं आएगी हम नहीं देंगे, लेकिन अगर प्रेशर होता है उन पर तो ये एग्ज़ाम, एक कॉल आ गई थी इस वजह से। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर प्रेशर होता है, ठीक है, जैसे कि काफ़ी टाइम से वैकेंसीज नहीं आई हैं, बहुत सारे ग्रीवेंसेस गए हैं, ये वैकेंसी आ जाएंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए एमसीडी वैकेंसी 1 साल तक नहीं भेजेंगी, तो क्या आपको लगता है कि ये वैकेंसी, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा? आएगा। कोई टीचर अगर आपको ये कह रहा है कि जब तक ये नहीं आएंगी तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, आप उनको और प्रेशराइज नहीं, ऐसा कुछ मत करना कि आप अभी वहाँ पे सिर्फ पीआरटी के लिए ही आप सिर्फ जाते रहें, नो, जाओ, अच्छी बात है, ग्रीवेंस डालो, आरटीआई डालो, लेकिन ये उनके आरटीआई के बेस पे आप ये मत सोचना भी वैकेंसी नहीं आएंगी। आएंगी वैकेंसी, जल्दी ही आएंगी, जब हम कह रहे हैं आपको, आप ट्रस्ट करें। सर अगस्त सितंबर में डीएसएसबी एग्जाम चलते रहेंगे या एसएससी के एग्जाम शुरू? एग्जाम चलते रहेंगे, लैब्स की बुकिंग हो रही है, ठीक है। जो है नेक्स्ट शेड्यूल है वो भी अभी तैयार, मतलब ड्राफ्ट तो नहीं बना है, मतलब ड्राफ्ट इट मीन्स कि वो फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, इनिशियल स्टेज में है। अभी जैसे जैसे कंफर्म होता रहेगा आपको नया एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। डीडीसी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जेजे का वेटिंग लिस्ट वालों का जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीवी इफ सीट रिमेन्स वैकेंट बुला लेते हैं या वेट करते हैं कुछ मंथ्स का?
सर इसमें बुला लेते हैं, जैसे मैंने बताया था ना सबका डिफरेंट होता है, तो इसमें बुला लेते हैं। और इसमें जैसे ओबीसी एक कैंडिडेट का मैसेज आया था, शायद मेल भी आया था उसका, कि ओबीसी में उसकी शायद थर्ड या फोर्थ रैंक है। तो वो कहता है कि ये मेरा होगा या नहीं होगा। देखिए हमने आपको बताया था, अगर ओबीसी में कोई भी 2 या 3 स्टूडेंट अगर नहीं जाते हैं किसी भी कारणवश, या कहीं और जॉब करते हैं या फिर उनको नहीं ज्वाइन करना, तो आपका नंबर डेफिनेटली आएगा। अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड है, ठीक है, तो उनको आप कन्विंस कर सकते हो, कन्विंस इन द सेंस कि भाई अगर आपको नहीं जाना तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने मत जाओ। ठीक है, तो ये हमने भी रिक्वेस्ट की थी। आप इस वीडियो को क्लिप करके आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप्स में, कि सभी से रिक्वेस्ट करते हैं जिनको ज्वाइन नहीं करना है वो डीबी ना करवाएं, सो दैट वेटिंग लिस्ट वालों का सिलेक्शन हो जाए। सर जी मैंने आपसे पूछा था कि जो एट प्रेजेंट वर्किंग नहीं है डीओई में, उन्हें इंजेक्शन मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा भाई, नहीं, जो कंटिन्यू सर्विस में होते हैं उन्हें मिलेगा बस। यस यस यस। सर क्या कोई रास्ता है, मीन्स क्या केस वगैरह? नहीं, कोई केस नहीं। देखिए कंटिन्यूटी तो ये तो प्राइवेट का आप कह रहे हो। अगर मान लो कोई आप दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बावजूद अगर आपने बीच में, अगर आप नॉन डाइज नॉन हो गए हैं, ठीक है, या फिर आप मतलब बीच में आपने जॉब छोड़ दिया है, बीच में गैप अगर 2 दिन का भी गैप आ गया है किसी भी कारणवश, तो भी आपकी कंटिन्यू सर्विस नहीं मानी जाती, आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये तो फिर भी आप जो है प्राइवेट का एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हैं। इसमें पहला ही रूल है कि जब भी एडवर्टाइजमेंट आएगा, उसमें उस साल में शायद 6 महीने का कुछ होता है, कि 6 महीने की उस साल की जॉब होनी चाहिए, और उसी के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, जो आपने काम किया वो काउंट होता है एज ए एज रिलैक्सेशन। तो ये वन टाइम होता है। सर एक खराब सर ने बताया कि एलडीसी एग्ज़ाम अदर स्टेट्स में भी हो सकता है, इस बार ऐसी प्लानिंग चल रही है। अरे अभी तक नहीं चल रही है ऐसी कोई प्लानिंग, ये पता नहीं कौन है ये खराब। चलो ठीक है, खराब सर क्या लिखा है? आप एक बात मान लीजिए, ग्रेड 4 का एग्ज़ाम होगा, आप तैयारी करिए, आप ये देखिए कि आपके 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आप और एग्ज़ाम की तैयारी करें, टाइपिंग कर लें, ठीक है। नहीं आ रहे तो आपको तो अच्छी बात है, एग्ज़ाम जितना लेट होगा। अदर स्टेट में प्लान करने के लिए आपको परमिशन लेनी होती है, ठीक है, आपको अपने एसओपी चेंज करने होते हैं। इट्स नॉट ए इजी टास्क कि हाँ ठीक है ऑफलाइन करवा दो, चलो जाओ सबको ऑफलाइन, ऐसे नहीं होता। तो नहीं पता भाई सरकारी कौन है और ये क्या बताते हैं। आपके भी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, आप भी ट्राई करवाओ एज इलेक्शन का, एप्लीकेशन डालवाओ, और ग्रीवेंस के लिए अगर आप भी बोलोगे तो बच्चे कर। भाई हमने मिसलेनियस क्या नाम है भाई, हमने ट्राई किया, हमने डलवाई है ग्रीवेंसेस एज इलेक्शन के लिए, हमने बात भी की है। हमने, आप यकीन नहीं करेंगे, जो एलजी ऑफिस में एक एसओ हैं, ठीक है, बात हुई थी पहले उनसे, तो उन्होंने यही कहा था कि जब तक लेटर्स नहीं आएंगे या फिर स्टूडेंट्स आगे नहीं आएंगे, स्टूडेंट्स भी वो नहीं जिन्होंने फॉर्म भी नहीं फिल किए, जो एलिजिबल नहीं है, आप जो भी एलिजिबल है ना आप जाइए, आप 10 से 15 20 25 30 कुछ तो एक एप्लीकेशन लगातार डालिए। हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पूरा पूरा कंटेंट दे दिया था, इसको कॉपी पेस्ट करके सिर्फ डालना है, वो भी स्टूडेंट नहीं कर पाए, तो आप एडवाइस दे दीजिए इस वीडियो के कमेंट में कि हम क्या करें। आप हमें बता दीजिए, हम एग्जैक्ट वही कर देंगे। देखो स्टूडेंट्स के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है ना, लीगल वे। सर आप कह रहे थे कि 6 7 रिजल्ट आएंगे इस वीक में, बट मंडे को 3 रिजल्ट आए। डियर फाइनल जो साइन था, मैंने बताया था ना, 4, 1 2 3 और 4 में डिवाइडेड होते हैं रिजल्ट्स, ठीक है। तो जो 3 रिजल्ट्स आने थे वो नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि वो फाइल जो है ना एक टेबल पर अभी रखी रह गई है, उस पर साइन नहीं हुए थे, फाइनल डाउन नहीं हुई थी वो, इस वजह से वो रुकी हुई है, वरना पब्लिश होने थे वो सिर्फ। एनटीटी जो अंडर डीओई है, उसके ड्राफ्ट में कितनी वैकेंसी है और कब तक आ सकती है, कोई आइडिया? हम बता देंगे सर, अभी अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन पूछ के बता देंगे आपको। एनटीटी के डीएसएसबी जैसे कामचोर बोर्ड से अच्छी अच्छी न्यूज़ देने के लिए बहुत ओके कंचन जी, देखिए बोर्ड तो बस अब क्या ही कहें, बहुत फेमस बोर्ड है ये। आज से 4 5 साल पहले एक बार इसने स्पीड पकड़ी थी, जब यहाँ पे गीतांजलि मैम आई थी, ठीक है, उन्होंने स्पीड करी थी। उसके बाद से तो ये बड़ा ढीला बोर्ड चल रहा है। अभी तो क्या होता है, कोर्ट में बच्चे जाते हैं, कोर्ट इनको इंस्ट्रक्शन देता है, उसको भी नहीं मानते ये। ऐसा नहीं है कोर्ट का हर डिसीजन मानते हैं। ग्रेड 2 90/9 में क्या हो रहा है, कोर्ट डिसीजन दे रही है, ये मान नहीं रहे हैं। तो डीएसएसबी एक अलग ही लेवल पे है। सर दास ग्रेड 4 का सेफ स्कोर क्या है मिनिमम? 150 प्लस आप मान के चलिए सर, और ये भी सेफ नहीं है। आप ट्राई करिए और भी इसको स्कोर बढ़ाने की, ठीक है।
जितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे, जितना मैक्सिमम, उतना ही आपके चांसेस हाई हैं, कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। सर ओरिजिनली मैं हरियाणा का हूँ, बट मेरे फादर के पास 92 का प्रूफ है, ओके। इसी बेस पर मैंने दिल्ली ओबीसी बनवाया है, लेकिन दिल्ली में हम रेंट पर रह रहे हैं। अगर किसी के हमें नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप कहीं रेंट पे रहो, कुछ भी रहो, अगर आपका 1993 से पहले का प्रूफ है तो आप दिल्ली ओबीसी में जो है कंसिडर होते हैं। ये एडमिट कार्ड लॉस्ट, बहुत अच्छी बात है। मोदी भक्त, वाह, मोदी जी वाह। ई डोजियर में क्या डाले? एफआईआर की कॉपी डाले, जो आपने करवाई होगी। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे, पहले हमने आपको बताया था, अगर एडमिट कार्ड आपका लॉस्ट होता है तो तुरंत ऑनलाइन एफआईआर की जो करवा दो, ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड में, और उसकी कॉपी इसमें डाल दो। और एक जो है आप उनकी जो मेल आईडी है वहाँ रिसीव करवा दो, और एक आप जाके कड़कड़ुमा में जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ इसकी रिसीविंग करवा दो। ये ऑप्शन है। टीजीटी कंप्यूटर का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? सर हमने आपको बताया अगस्त मिड तक आपके चांसेस हैं, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। लैब अटेंडेंट, प्रोग्रामर, सेल्समैन ग्रेड 1, स्टोर कीपर का एग्ज़ाम, ये कौन से साल के हैं? अगर देखिए, वैसे आपको बताता हूँ, 2023 की जो लेफ्ट आउट है वो नेक्स्ट शेड्यूल में है, प्लस टीजीटी के 3 से 4 सब्जेक्ट्स हैं, प्लस नॉन टीचिंग जिसमें बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं। अभी उनके बारे में विचार किया जा रहा है, जैसे ही ड्राफ्ट बनेगा वी विल टेल यू। ईपीजीसी न्यू वैकेंसीज कब और कितनी आ सकती हैं? डियर अभी तो कोई चांसेस नहीं है, ठीक है, अगर इस महीने में कुछ हुआ तो हम आपको बता देंगे। एनडीएमसी सैनिटरी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? अभी टाइम है सर, इसमें तैयारी अच्छी करिए, अभी 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 नहीं हो रहा है, इस अगले महीने में। सेल्समैन ग्रेड 1 DT TTC पोस्ट कोड 11/24 का एग्ज़ाम अगले शेड्यूल में है क्या? इसका सर पता करना पड़ेगा एक बार। एग्जैक्ट अगर आप पूछोगे तो हमें पता करना पड़ेगा। जो हमने पता किया था वो हम पता करवाते हैं, नॉन टीचिंग के कितने हैं, टीचिंग के कितने हैं, ठीक है, ये हमें पता लगता है। और एग्जैक्ट अगर वो पूछ लेते हैं, अगर हमें पता लगा तो हम डेफिनेटली बता देंगे कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है सर, हम पता करते हैं। अलाउत भाई, प्राइमरी टीचर पीआरटी का एमसीडी ने पिछली बार जब प्रपोजल सेंड किया था तब क्यों नहीं निकाली वैकेंसी? गवर्नमेंट सच में जॉब्स को लेकर सीरियस नहीं है क्या? नहीं है सीरियस, सबको दिख रहा है। टीचिंग, आप या तो टीचिंग की वैकेंसी देख लीजिए, नॉन टीचिंग देख लीजिए, वैकेंसीज इतनी खाली हैं आप यकीन नहीं मानेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट में अगर हम जूनियर असिस्टेंट की देखें, ठीक है, कम से कम भी 5,000 से ज़्यादा खाली है। सीनियर असिस्टेंट 3 से 4 हज़ार खाली, बहुत वैकेंसीज खाली हैं। लेकिन क्या करें, कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा इनको। सर जो 23 जून को एग्ज़ाम होने हैं उसके एडमिट कार्ड कब से आने शुरू होंगे? 20 दिन पहले ही आ गए। नहीं भाई, 20 दिन पहले कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, 4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आते हैं। 4 या फिर आप 5 दिन भी कभी कभी होता है, वो संडे का या कुछ ऐसी हो जाए, वरना 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। 20 दिन तो कभी नहीं आते। देखिए ये वेरी करता है, 1 वीक भी होता है, इतने दिन पहले एडमिट कार्ड नहीं आएंगे कभी। अगर हाँ, अगर ये जैसे शेड्यूल है, मान लो ये 23 जून को आपका एग्जाम है, और ये पूरा पूरा जो इस मंथ का जो शेड्यूल है वो 15 तारीख से स्टार्ट है, तो 15 के 4 दिन पहले मतलब 11 से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम 23 को है कब है। तो ये चीज़ें अपडेट कर लीजिए। पीआरटी की वैकेंसी बता दिया है। टीजीटी सोशल साइंस कब हो गया? हमने सर बता दिया है। देन 809 उर्दू 13 अक्टूबर में हुआ था, रिजल्ट 15 तक बोले थे, कब आएगा? सर इस मंथ में आ जाएगा। सर दिसंबर जैन में डीएसएसबी क्यों नहीं करवाता एग्जाम? उनके ड्रेस कोड है ना कि हाफ जो है हाफ स्लीव चलेंगी, और चप्पल या फिर क्या होते हैं सैंडल चलेंगे, ठीक है, आप शूज़ नहीं पहन सकते, आप जो है जैकेट नहीं पहन सकते, आप स्वेटर नहीं पहन सकते, कुछ भी नहीं कवर कर सकते। तो इस वजह से पहले ऑब्जेक्शन उठाया था कि हम ठंड बहुत लग रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है आपको ठंड लग रही है ना, तो आप घर पे रहिए, हम एग्ज़ाम ही नहीं ले रहे। इस वजह से ड्यू टू ड्रेस कोड ये एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम सितंबर तक हो जाएगा क्या? यस, तैयारी करते रहिए आप। हिंदी का एग्ज़ाम सेम अगस्त में एग्ज़ाम है, तैयारी करते रहिए। जेल वार्डर ये कब तक आएंगी? मैं ओवर एज हो जाऊंगा भाई, प्लीज़ टेल मी एग्जैक्ट मंथ। देखिए भाई अलावत, ओवर एज बहुत हो रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, लेकिन ये वैकेंसी
एग्जैक्ट अगर आपको पता करना है, हमें 2 हफ्ते का टाइम दो, अगर कोई ड्राफ्ट में होंगी तो ये एग्जैक्ट पता चल जाएगी आपको। काइंडली टेल अबाउट, वैसे वैकेंसीज आने वाली हैं इसी मंथ में। काइंडली अबाउट टेल अबाउट एग्जाम डेट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर DSCCL। सर अभी इसका पता करना पड़ेगा क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर का हमें ये नहीं पता, इसका हमने पूछा भी नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं सर इसको। इसमें कमेंट रिपीट करना है, 103/23 जेल विभाग विभाग लेबोरेटरी। या 10 सेकंड अनुज भाई, 10 सेकंड ले लिया करो, 20 सेकंड ले लिया, लिख दिया करो अच्छे से ना, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आपका कमेंट हम पढ़ के भी उसका रिप्लाई ना करें, ठीक है। वैसे ये एग्जाम पे अगर कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, अगर ये पेपर कैंसिल नहीं हुआ, तो नेक्स्ट शेड्यूल में 23 के जितने भी पेपर हैं, एक ASO को छोड़ के, SCRT जिसमें ज़्यादा है उसको छोड़ के बाकी सारे कवर हो जाएंगे। बता दिया है सर हमने। लेटेस्ट कैलेंडर आया है, 4 अगस्त तक एग्ज़ाम है, बिल्कुल हमने पहले ही कहा था 4 अगस्त है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर 2 अगस्त की न्यूज़ थी, हमने पहले ही बोला था कि आने वाला है। LDC एग्ज़ाम कब होगा ये हमने बता दिया है। SSC के एग्ज़ाम आप ध्यान दो, ये भी होते रहेंगे, बीच में अगर टाइम मिला, लैब्स अवेलेबल हुई तो ये भी एग्ज़ाम हो जाएंगे। यार ये पता करना पड़ेगा करण जी, कितने फॉर्म भरे गए हैं, हम करवाते हैं पता ये भी। नेचुरल साइंस की कितनी वैकेंसीज आ सकती नहीं अभी एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा, एक बार आने दीजिए सारे रिक्वेशन, देन हम बता देंगे। जेल वार्ड में फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? सब बहुत जल्दी आने वाला है, अपने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहिए आप। 103 ये बता दिया अभी हमने, ऊपर इस रिपीटेड है। TGT पंजाबी अक्टूबर 24 में एग्जाम हुआ था, इसका ई डोजियर कब आएगा? सर आप हमें एक बार ये बताइए, इसका जो है रिजल्ट कब आया है? तो बहुत सारे पोस्ट कोड है, हमें पता नहीं रहता। डाक पियोन का एग्ज़ाम कब होगा सर जी? भाई देखिए, डाक पियोन का एग्ज़ाम आई थिंक ये 2024 के थर्ड एडवर्टाइजमेंट में था, ये भी टाइम लगेगा अभी। 817/23 भी बता दीजिए कुछ, इसके साथ आप एग्ज़ाम का नाम भी लिख देते तो अच्छा रहता। बाकी जो है नेक्स्ट शेड्यूल जैसी रेडी होगा हम आपको बता देंगे ये एग्ज़ाम कब होने वाला है। अभी आपके पास है, अगर आप पार्ट ए जो एग्ज़ाम है जिसमें कॉमन एग्ज़ाम होता है ना, आप उसकी तैयारी अच्छे से करें, जिसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और GK। अब जो है ग्रेड 4 वाले जो है कंप्यूटर साइंस को भी इसमें ऐड कर लीजिए। अभी टाइम आपके पास तैयारी का, तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है। PYQ में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप अभी जो है हम एक आपको ना मैथ की सॉल्यूशन देंगे, आप देखना उसमें तरीका हमारा एक बार, अगर आपको पसंद आएगा तो जैसे आप कहेंगे हम वैसे स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो चैप्टर वाइज हो या फिर जो है एग्ज़ाम वाइज हो, ठीक है, या फिर 20-20 क्वेश्चंस के सेट हो। तो जैसे टाइम मिलेगा, हमें भी देखो संडे का टाइम मिलता है मेनली, तो संडे को भी घर के बहुत काम होते हैं, लेकिन हम चल रहा है इन सब पे काम, जैसे ही होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। जुड़े रहिए इस चैनल से, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, किसी का भी कोई डाउट हो आप हमें पूछिए, हम आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।